देखिए, आज बहुजन नायक मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। 9 अक्टूबर 2006 को वो हम जैसे लाखों शोषितों को, करोड़ों शोषित समाज के गरीब परिवारों को छोड़कर चले गए, लेकिन उनके मन में जो सपने थे इस हक वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के, इनके तमाम तरह के इनके ऊपर जुल्म होते हैं उनको रोकने के, इनको इतना मजबूत करने के कि फिर इनकी तरफ कोई आंख उठा के ना देखे और इनको समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के साथ स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, वो सपना उसी दिन लगभग टूट गया था। 2014 से भीम आर्मी ने और 2020 से आज़ाद समाज पार्टी ने उस सपने को संजोने के लिए हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, हमारे संगठन के सम्मानित नेताओं ने बहुत मेहनत की है और उसके परिणाम भी अब दिखने लगे। आज़ाद समाज पार्टी चाहे बिजनौर नगीना हो या सिद्धार्थनगर डुमरियागंज हो, लोकसभा चुनाव में उन्होंने साबित किया कि वो महापुरुषों के इस सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं और पार्लियामेंट में भी हमने लगातार आवाज़ उठाने का काम किया। अब उनके रास्ते पर चल के जो उनके अधूरे सपने थे, पहले उत्तर प्रदेश में और फिर देश में हक वंचित समाज के लोगों को वही स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले जिसको वो इच्छा रखते थे, उसके लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज इस महत्वपूर्ण दिवस पे मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि अगर वास्तविकता में, क्योंकि उनके नेताओं ने भी परिनिर्वाण दिवस पे जो है अपनी संवेदना व्यक्त की है, तो मैं मांग करता हूं अगर सही में वो मान्यवर काशीराम साहब का सम्मान करते हैं तो आज देश की सरकार को, केंद्र की सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये मेरी नहीं, देश के करोड़ों शोषितों वंचितों की मांग है। वो उन सबके नायक थे, उन्होंने उनको लड़ना सिखाया, बोलना सिखाया। मेरे जैसे गरीब परिवार का व्यक्ति अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है, इसके पीछे अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो वो मान्यवर काशीराम साहब की सोच का, उस संघर्ष का, जिसने मेरे जैसे नौजवान में ये हिम्मत पैदा की कि हम लोग उनके रास्ते पे चल के गरीबों की आवाज़ बन सकते हैं, लोकसभा विधानसभा में जाके उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं पुनः केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि वो मान्यवर काशीराम साहब घोषणा करें कि वो मान्यवर साहब काशीराम जी को भारत रत्न देंगे। और साथ साथ यहाँ एक बड़ा मामला गंगा एक्सप्रेसवे का, जिससे लोगों में विरोध है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि नगीना और बिजनौर की जनता को नकारा ना जाए, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। इस तरह की मानसिकता किसी एक क्षेत्र के प्रति रखना ये अच्छी बात नहीं है। गंगा एक्सप्रेसवे की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी कि वो बिजनौर से होकर जाएगा, अब उस बात का उल्लंघन किया जा रहा है। ये पूरे बिजनौर के लोगों का अपमान है और बिजनौर के लोगों का अपमान हम लोग किसी कीमत पर नहीं सहेंगे। अगर गंगा एक्सप्रेसवे बिजनौर से होकर नहीं गुजरता है तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। किसी भी कीमत पे बिना बिजनौर के प्रोजेक्ट कामयाब हम लोग नहीं होने देंगे। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि वो अपनी बात पे भी अटल रहें और गंगा एक्सप्रेस में निकले, क्योंकि जब वो एक्सप्रेस यहाँ से निकलेगा, मैं लगातार इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया लगे, इस क्षेत्र में IIT, IIM बने, इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बने, इस क्षेत्र में एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल बने, इसके लिए लगातार आपने देखा कि पार्लियामेंट में मैं लगातार मांग कर रहा हूँ। तो ये अवसर हम पे आया है कि जब गंगा एक्सप्रेस यहाँ से जाएगा तो यहाँ नए रोजगार के अवसर शुरू होंगे, यहाँ के लोगों को की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, यहाँ के क्षेत्र में विकास के नए अवसर आएंगे। तो ये अवसर बिजनौर से क्यों छीनना चाहती है सरकार, मेरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल है। मान्यवर साहब श्री काशीराम इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए। आप ये समझ